हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरह पढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए दिया आपका संतूर, ऑप्शन बी दिया आपका मृदंग, ऑप्शन सी दिया आपका वायलिन और ऑप्शन बी दिया आपका रुद्र वीणा है। ये क्या है? रुद्र वीणा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? शिव कुमार शर्मा किसकी? शिव कुमार शर्मा। इनकी हम बात करें, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध आपके संतूर से। कौन है? ये संतूर वादक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और एक और नाम पूछता है किसका? भजन सोपारी का। अगर पूछे भजन सोपारी का संबंध किससे है तो इनका भी संबंध किससे है? इनका भी संबंध आपके संतूर से है। ठीक है, अगर पूछे संतूर वादक कौन कौन है? शिव कुमार शर्मा है और भजन सोपारी हैं। ठीक, अगर हम मृदंग की बात करें, मृदंग से अगर पूछे संबंधित कौन है यानी मृदंग वादक कौन है तो यहाँ आपके टी गोपाल कृष्णन है। कौन है? टी गोपाल कृष्णन है। इनका संबंध अगर पूछे किससे है, इनका संबंध आपके मृदंग से। और कौन है? देखें आपको ठाकुर भीष्म सिंह। कौन? ठाकुर भीष्म सिंह। इनका भी संबंध पूछे किससे है, इनका भी संबंध आपसे भीष्म सिंह। ठीक, ठाकुर भीष्म सिंह। संतूर से भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, मृदंग से टी गोपाल कृष्णन और ठाकुर भीष्म सिंह। अगर हम वायलिन की बात करें, वायलिन की, ठीक है, वायलिन के मृदंग के हो गए आपके श्री टी गोपाल कृष्णन। और अगर पूछे वायलिन के तो यहाँ पर है आपके टीएन। कौन? टीएन कृष्णन। ठीक है, टीएन कृष्णन की बात करें तो वायलिन वादक है। और टी गोपाल कृष्णन की बात करें तो वो मृदंग वादक है। ठीक है, अगर तो रुद्र वीणा की अगर हम बात करें, रुद्र वीणा वादक कौन है तो बजाते हैं आपके उस्ताद सादिक अली खां। कौन है? उस्ताद सादिक अली खां का संबंध पूछे किससे है तो आपके रुद्र वीणा से। किससे है? रुद्र वीणा से। एक है उस्ताद सादिक अली खां, एक है आपके उस्ताद अली खां। ये भी किसके संबंधित? आपके रुद्र वीणा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन सी दिया आपका झारखंड और ऑप्शन डी दिया आपका केरल। ऑप्शन डी क्या दिया है? केरल। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी की बात करें तो कहाँ पर है? आपका राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के किस स्थान पर है यानी किस जिले में? तो आपके बूंदी जिले में। किस जिले में है? बूंदी जिले में। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं 52वां टाइगर रिजर्व है। किस नंबर का है? 52वां टाइगर रिजर्व। इसे कब घोषित किया गया? इसे आपके 2021 में घोषित किया गया, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। राजस्थान की और बात करें तो केवलादेव है, रणथंभौर। कहाँ पर? राजस्थान। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है, सब कहाँ के हैं? सब आपके राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, किसके? उत्तराखंड में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तो यहाँ पर आपका राजाजी नेशनल पार्क, टाइगर मतलब राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में। ठीक है, अगर झारखंड की बात करें, झारखंड में आपका पलामू। क्या है? झारखंड में आपके लिख लीजिएगा पलामू। अगर पूछे पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपके झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। अगर केरल की बात करें, केरल में आपका पेरियार है। क्या है? पेरियार है और पेरम्बिकुलम है। ठीक, पेरियार और पेरम्बिकुलम कहाँ पर है? आपके केरल में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका भागीरथी नदी, ऑप्शन बी दिया आपका महानदी, ऑप्शन सी दिया आपका नर्मदा नदी और ऑप्शन डी क्या दिया? हुगली नदी। किसकी बात कर रहा? फरक्का बांध की। किसकी? फरक्का बांध के। तो कहाँ पर है? आपके हुगली नदी पर है। कहाँ पर? हुगली नदी पर, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पर। किस नदी पर है? हुगली नदी पर। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। हुगली नदी की बात करें तो इसे मतलब क्या कहते हैं? तो इसे गंगा नदी की वितरिता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? हुगली नदी को। ठीक,
वितरिता मतलब जो गंगा मतलब किसी नदी से जो अलग हो उसे वितरिता, और किसी नदी में जाकर मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसकी सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं गंगा नदी से अलग होकर बनती है हुगली नदी, इसलिए इसे गंगा नदी की वितरिता कहते हैं, किसे, हुगली नदी को। और इसी नदी पर क्या है आपका फरक्का बांध स्थित है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगर हम भागीरथी नदी की बात करें, भागीरथी नदी की बात करें तो इस पर कौन सा बांध है, इस पर आपका टिहरी बांध, कौन सा है, टिहरी बांध है। टिहरी बांध पूछे कहाँ पर है, तो आपके भागीरथी नदी पर है। कहाँ पर है, ये आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में टिहरी बांध है, किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर है। अगर पूछे महानदी की बात करें तो महानदी कौन सा बांध है, तो यहाँ पर आपका हीराकुंड बांध, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो आपके महानदी पर, महानदी पर। कहाँ पर है, ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, किस नदी पर है, तो आपके महानदी पर स्थित है। अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी पर कौन सा मतलब बांध है, प्रमुख बांध की बात कर रहे हैं, तो आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये किस नदी पर है, तो आपके नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, आपके गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है, किसकी, मिल्खा सिंह नहीं बोल रहा, जीव मिल्खा सिंह, किसकी, जीव मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए दिया आपका गोल्फ, ऑप्शन बी दिया आपका एथलेटिक्स, ऑप्शन सी दिया आपका कुश्ती, और ऑप्शन डी दिया आपका निशानेबाजी। किसकी बात कर रहा है, जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पूछे तो उनका संबंध किसका था, किससे था, एथलेटिक्स यानी रनर थे, यानी ठीक रेसर थे। अगर पूछे जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे, तो इनका संबंध आपके गोल्फ से, किससे, गोल्फ से जीव मिल्खा सिंह का संबंध है। ठीक है, अगर हम एथलेटिक की बात करें इनका संबंध किससे है, तो यहाँ पर आपको उसेन बोल्ट हैं, हिमा दास हैं, ठीक, हिमा दास हैं, और हैं तेजिंदर पाल सिंह। इस सब का संबंध किससे है, एथलेटिक्स से है। ठीक, अगर हम कुश्ती की बात करें, कुश्ती से आपकी गीता फोगाट हो गई। ठीक है, और निशानेबाजी की बात करें, निशानेबाजी से आपके अवनी लेखरा हो गई, और जैसे हो गए आपके अभिनव बिंद्रा हो गए। सब इन सब का संबंध किससे है, आपके निशानेबाजी से। ठीक, गोल्फ की बात करें जीव मिल्खा सिंह, एथलेटिक की बात करें तो उसेन बोल्ट, हिमा दास और तेजिंदर पाल सिंह, किससे, एथलेटिक्स से। कुश्ती से बात करें तो गीता फोगाट हो गई, किसकी, कौन हो गए, गीता फोगाट हुई, बजरंग पुनिया हो गए, साक्षी मलिक हो गई। ये सबका संबंध किससे है, आपके कुश्ती से है। अगर हम पूछे निशानेबाजी से, निशानेबाजी सबके अवनी लेखरा हो गई, अभिनव बिंद्रा हो गए। ठीक है, और सौरभ चौधरी, सब आपके किससे संबंधित, आपके निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका ऑप्शन ए दिया आपका अलीगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी दिया आपका मिर्जापुर, और ऑप्शन डी दिया आपका मुरादाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है, मुरादाबाद। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, जाना जाता है आपके मुरादाबाद, किसे, मुरादाबाद। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके ताले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, ताला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ताला के लिए कौन सा शहर आपका प्रसिद्ध है, तो आपको अलीगढ़ है। अगर हम मिर्जापुर की बात करें, किसकी, मिर्जापुर की बात करें तो आपके लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लाल पत्थर के लिए मिर्जापुर, और पीतल की नगरी के लिए मुरादाबाद, और ताला के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से, फिरोजाबाद जो है 200 से अधिक वर्षों से डैश का उत्पादन कर रहा है, मतलब फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से किसका उत्पादन कर रहा है। ऑप्शन ए दिया आपका चिकनकारी, ऑप्शन बी दिया आपका कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सी दिया आपका पीतल के ताले, और ऑप्शन डी दिया आपको जरदोजी की कढ़ाई। ऑप्शन डी क्या दिया है, जरदोजी की कढ़ाई। तो फिरोजाबाद जो है 200 से अधिक वर्षों के लिए किससे मतलब किसकी उत्पादन कर रहा है, तो कह रहा कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपका कौन सा है, फिरोजाबाद है। ठीक है, चिकनकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो आपके चिकनकारी एक चित्रकला है, क्या है, चित्रकला है। किस मतलब कौन सा शहर इसके लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब पीतल के ताले भी बता के आए पिछले क्वेश्चन, ताला के लिए कौन सा शहर है, तो आपका अलीगढ़ है। कौन सा है, अलीगढ़ है। अलीगढ़ आपका ताला के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। और जरदोजी कढ़ाई की बात करें, जरदोजी की कढ़ाई के लिए इसमें आपका लखनऊ भी है, और सारे मतलब अलग अलग राज्य के। अगर सब उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन सा है, लखनऊ है। ठीक है, और अगर सब मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर जो है आपके जरदोजी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है।
दिल्ली है, आगरा भी है, कश्मीर है, सब आपके जरदोजी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका झारखंड, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तराखंड और ऑप्शन डी दिया आपका मेघालय। ऑप्शन डी क्या दिया है? मेघालय। तो चित्रकूट जलप्रपात जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसे ही क्या कहते हैं? चुलिया जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। किसे? चित्रकूट जलप्रपात को चुलिया जलप्रपात के नाम से ही जानते हैं। अगर पूछे छत्तीसगढ़ के किस जिले में है तो आपके बस्तर जिले में। किस जिले में है? बस्तर जिले में स्थित है। बस्तर जिले में कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात। नदी कौन सी है? तो नदी आपकी इंद्रावती नदी है। कौन सी? इंद्रावती नदी। नदी की बात करें तो इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर है। कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। इसे ही क्या कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा, अगर कभी पूछे आपका भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। भारत का नियाग्रा जलप्रपात अगर पूछे किसे कहते हैं तो आपके कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात पे, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगर पूछे वास्तव में अगर से नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर? नियाग्रा जलप्रपात है कहाँ पर? तो आपके भारत यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा के, यूएसए अमेरिका और कनाडा के सीमा पर है। इसे किस नदी पर है? तो आपके सेंट लॉरेंस नदी पर है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। और इसी के नाम से ही भारत में चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका चित्रकूट जलप्रपात पूछे तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका नासिक, ऑप्शन बी दिया आपका नवसारी, ऑप्शन सी दिया आपका औरंगाबाद और ऑप्शन डी दिया आपका निजामाबाद। ऑप्शन डी क्या दिया है? निजामाबाद। निम्नलिखित कौन सा, किसकी बात करें? गोदावरी नदी के तट पर। किसकी? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, ये कहाँ से निकली है? महाराष्ट्र के त्र्यंबक में, नागपुर के पास स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी निकलती है। ठीक है, अगर गोदावरी नदी की हम बात करें तो कहाँ निकलती है? त्र्यंबक पहाड़ी। कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर पूछे कौन सी है दक्षिण भारत की, तो आपकी गोदावरी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कितनी लंबाई है? तो 1465 किमी इसकी लंबाई है। ठीक, तो इसके पूछा है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? कौन सा शहर नहीं स्थित है? आपका नवसारी जो है आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगर नासिक की बात करें, औरंगाबाद की बात करें और निजामाबाद की बात करें तो कहाँ पर है? आपके गोदावरी नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है नवसारी जो है ये सही आंसर होता है। नवसारी सही आंसर होता है। अगर पूछे नवसारी किस नदी के तट पर स्थित है तो यह एक छोटी सी नदी है, पूर्णा नदी। कौन सी? पूर्णा नदी, जो कि आपके सूरत और मुंबई के बीच में है। सूरत और मुंबई के बीच स्थित शहर है कौन सा? नवसारी। किस नदी पर है? तो आपके पूर्णा नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दिया आपका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी दिया आपका बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन सी दिया आपका शरद चंद्र बोस और ऑप्शन डी दिया आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन डी क्या दिया है? महात्मा गांधी। किसकी बात कर रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक? ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसकी स्थापना कब किए थे तो किए थे आपके 1939 में। 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना किए थे। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब? 1939 में। अगर पूछे 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ये किए थे आपके त्रिपुरी कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। त्रिपुरी, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इससे ही इसी अधिवेशन में और एक और अध्यक्षता इन्होंने किए थे। कब? 1938 में। 1938 में वह था हरिपुरा गुजरात का। हरिपुरा गुजरात का अधिवेशन किए थे 1938 में और 39 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश का। और इसी
त्रिपुरी मध्य प्रदेश के अधिवेशन में ही इन्होंने मतलब कांग्रेस के मतलब अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया, और जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अध्यक्ष बना दिया गया, और इन्होंने इसे मतलब वहाँ से इस्तीफा देकर क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कब? 1939 में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका फेरड, ऑप्शन बी दिया आपका हेनरी, ऑप्शन सी दिया आपका पास्कल, और ऑप्शन डी दिया आपका वेबर। तो किसकी बात करें? चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक की बात करें तो कौन सा क्या है? ये आपका वेबर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे फेरड, फेरड क्या, फेरड किसकी मात्रा है? जबकि धारिता का मात्रक पूछे क्या है? फेरड है। धारिता का मात्रक क्या है? फेरड है। हेनरी की बात करें, हेनरी किसका मात्रक है? ये आपका प्रेरकत्व का है। प्रेरकत्व का मात्रक पूछे क्या है? आपका हेनरी। और पास्कल की बात करें तो आपके किसका मात्रक है? आपके दाब का मात्रक है। ठीक, किसके? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका विलियम जोन्स, ऑप्शन बी दिया आपका चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन सी दिया आपका मैक्स मूलर, और ऑप्शन डी दिया आपका दारा सिको। ऑप्शन डी क्या दिया है? दारा सिको। किसकी बात करें? भगवत गीता का ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहा कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसकी बात करें? भगवत गीता की। तो किसने किया था, मतलब सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये कहते हैं चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये कहते हैं दारा शिको ने। किसने? दारा शिको ने फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद पूछे, फारसी अनुवाद किसने किया भगवत गीता के? किया था दारा शिको का। ठीक, अगर पूछे रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत का मतलब फारसी अनुवाद किसने किया था? कौन सा अनुवाद? फारसी अनुवाद। ठीक है, रामायण और महाभारत का फारसी, मतलब रामायण और महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो किए थे अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने रामायण और महाभारत का भी फारसी अनुवाद किया था। ठीक है, भगवत गीता का बात करें तो भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? किए थे आपके दारा सिको, और हाँ दारा सिको। फारसी अनुवाद पूछे दारा सिको, अगर पूछे अंग्रेजी अनुवाद तो फिर चार्ल्स विल्किंस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 2 फरवरी, ऑप्शन बी दिया आपका 1 फरवरी, ऑप्शन सी दिया आपका 4 फरवरी, और ऑप्शन डी दिया आपका 28 फरवरी। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर रहा है तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके 2 फरवरी के। 2 फरवरी, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगर पूछे 1 फरवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस। भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। और 4 फरवरी की बात करते हैं, यहाँ मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 4 फरवरी को। और 28 फरवरी की बात करते हैं, आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ठीक, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है देश की जनसंख्या कुल कितना प्रतिशत है? अभी कल के ही क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो मतलब देश के मतलब भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट था? तो था आपका 7.4% था। कितना था? क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना था? तो आपके 7.4% था। अगर पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना बताए थे? बताए थे आपको 32,87,200
32,87,263 वर्ग किमी, 32,87,263 वर्ग किमी आपके भारत का क्षेत्रफल आपको बताए थे। ठीक है, अब पूछा हमारा क्वेश्चन आज क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 16.51% है। कितना है? 16.51% है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे भारत में अगर सब पूरे विश्व का कितना मतलब जनसंख्या है, मतलब पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में है, तो आपके 17.5% है। 17.5% ये पूरा मतलब भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व से, और ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है पूरे भारत से। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 16.51%। फिर भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? आपके 17.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो रह जाएगा आपका कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो आपका अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा है? अहमदाबाद। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान की संघ सूची में कितने मतलब संघ सूची में विषय की संख्या कितनी है? संघ सूची की बात कर रहा है, किसकी? संघ सूची। ये मतलब सूची के बारे में किसने बताया किस अनुसूची में है? तब 7वीं अनुसूची में आपके ये 3 सूचियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, आपके 3 सूचियों के बारे में किसमें बताया गया है? ये आपको बताया गया आपके किस अनुसूची में? भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में। कितनी अनुसूचियाँ हैं टोटल? कितनी? तो टोटल आपके 12 अनुसूचियाँ। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अगर पूछे संघ सूची में कितने विषय को बताया गया है, तो इसमें आपके 100 विषयों को बताया गया है। राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय को बताया गया है। तो पूछा संघ सूची की बात कर रहा है, संघ सूची में कितने आपके 100 विषय हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, कथकली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कथकली जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। लोक नृत्य की बात करें मतलब शास्त्रीय है, शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए दिया आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया आपका केरल, ऑप्शन सी दिया आपका मणिपुर और ऑप्शन डी दिया आपका आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य का है? तो आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, कथकली केरल का। ठीक है, तमिलनाडु की बात करते हैं, यहाँ आपका भारतनाट्यम है। मणिपुर का मणिपुरी है। ठीक, और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 हैं। 4 तो यहीं पर दिख रहे हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली और केरल का ही एक है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक, और मणिपुर का मणिपुरी और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। 5 ऐसे हो गए। एक है आपका उड़ीसा का ओडिसी है, असम का सत्रिया है, और उत्तर भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक। ठीक है, कथक। ठीक, ये आपके हो गया टोटल 5 इधर थे, 3 उधर। कौन कौन से? आपके 5 तो बताएं आपको, और 3 कौन कौन से बताए हैं? कथक, ओडिसी और सत्रिया। ठीक, टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन बी दिया आपका मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी दिया आपका एसीटोन और ऑप्शन डी दिया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो किसके रूप में? एंटी फ्रीज के रूप में अगर पूछे किसका प्रयोग किया जाता है, कि या तो आपके मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तो पूछे इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसका किसका सूत्र है? ये आपका मिथाइल अल्कोहल का होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में के पास स्थित है? कीथम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में किस शहर के पास स्थित है? तो यह कहाँ पर है? आपके आगरा में। कीथम झील कहाँ पर है? आगरा में। नहीं, ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय? ठीक है, कांड या अध्याय सबसे छोटा है? सबसे छोटा है। ठीक है, अगर पूछे कितने कांड के बारे में बात किया, मतलब कितने कांड है रामचरितमानस में? टोटल आपके 7 कांड है। अगर 7 की बात करें तो एक है आपका बाल कांड। पहला है आपका बाल कांड। पहला कौन सा है? पहला है आपका बाल कांड। दूसरा आपकी बात करें, दूसरा आपका अयोध्या कांड। क्या है? अयोध्या कांड। पहला हो गया बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आपका अरण्य कांड। चौथा की बात, चौथा है आपका किष्किंधा कांड।
किष्किंधा कांड, ठीक है। चौथा आपका हो गया किष्किंधा कांड। पांचवा हो गया आपका सुंदर कांड, सुंदर कांड। पांचवा क्या हो गया? सुंदर कांड, ठीक है। छठे की बात करें, छठा है आपका लंका कांड। छठा क्या है? लंका कांड है, छठा लंका कांड। और लास्ट की बात करें 7वें नंबर के, 7वां है आपका उत्तर कांड। क्या है? उत्तर कांड, ठीक है, उत्तर कांड। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला की बात करें तो पहला क्या है? बाल कांड है। दूसरा है आपका अयोध्या कांड है। तीसरा आपका अरण्य कांड है। चौथा है आपका किष्किंधा कांड है। पांचवा है आपका सुंदर कांड। छठा लंका कांड। और सातवां क्या है? उत्तर कांड। सातवां क्या है? उत्तर कांड, ठीक। पीछे सबसे बड़ा कांड कौन सा है? सबसे बड़ा कांड हो जाएगा आपका बाल कांड। सबसे छोटा कांड की बात करें तो आपका किष्किंधा कांड है। कौन सा है? किष्किंधा कांड। क्वेश्चन वाला पूछा था रामचरित का कौन सा कांड सबसे छोटा है, तो कौन सा है? किष्किंधा कांड। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज 19 ही क्वेश्चन रखा गया था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और हाँ, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मतलब आपको सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है से मतलब आपको सेशन देखने में, क्लास करने में, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।